अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट में वैक्सीनेटर की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे बहन भाई का डोमिसाइल सिंध का है, वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भी इजीली फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 145 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है वैक्सीनेटर के लिए। और नंबर सेकंड जो हमारे पास वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट की गई है, वो मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए की गई है, जिनकी क्वालिफिकेशन जो आपके पास ग्रेजुएशन बेस होनी चाहिए। वैक्सीनेटर की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट्स वाइज हैं, आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन, और उसके साथ साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके किस तरीके से आपने फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं या हम मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे पास यहाँ से डाउनलोड करके अगर हम फिलअप करें तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। तो ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। मैं इंशाल्लाह तमाम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा जो आप मुझे तमाम कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये रिपीटेड अगेन के वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स इस चीज़ को अवॉइड मतलब इंपॉर्टेंट नहीं देते, जो कि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम द सुटेबल कैंडिडेट, मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल सिंध का है। फॉर दी कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब है, जो कि आपको इंशाल्लाह जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस उस इदारे को अच्छी लगेगी। देखिए, मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि जहाँ भी आपने कॉन्टैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो ना, तो आपने उसके लिए अप्लाई का प्रोसेस छोड़ना नहीं है। ठीक है, बराए मेहरबानी आपने लास्ट में अप्लाई करना है। देखिए, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अगर उस इदारे को अगर आपका काम वगैरह अच्छा लगेगा तो वो इदारा क्यों चाहेगा आपको किक आउट करना। तो भी आपने इस मेजॉरिटी के लेवल पे आ जाए और आपने इस चीज़ को लाजमी समझना है। डिटेल ऑफ द पोस्ट आर अंडर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल विजिट दी ऑनलाइन। आपने इसके लिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इनकी डिटेल से आप सारी मालूमात आपको हासिल की जाएगी, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है वो वैक्सीनेटर की जॉब्स को कवर करना है, और मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए मैंने अलग से यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दी है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में भी नजर आ जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं तो मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले वैक्सीनेटर की यहाँ पे हमारे पास है हायरिंग वैक्सीनेटर, जो कि 6वीं स्केल की जॉब है। वैक्सीनेटर यहाँ पे लिखा हुआ है 145 नंबर वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए, इन्होंने कहा है। और इसके अलावा अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास कोई भी वैक्सीनेटर का सर्टिफिकेट है रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपकी जो एज होनी चाहिए नंबर थर्ड पर 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात की जाए तो कराची मलीर के लिए 33, हैदराबाद के लिए 8, टंडो मोहम्मद खान के लिए 20, सजवाल के लिए 26, मदीन के लिए 21, चामशोरों के लिए 30, उमरकोट के लिए 2, सांगड़ के लिए 3 और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे होगी 45 हमारे पास। ठीक है, अभी बराए मेहरबानी टर्म एंड कंडीशंस को आपने लाजमी समझना, और हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस भी आपने लाजमी समझना है, लाजमी समझना है। ठीक है, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाएंगे। कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। दी टेस्ट दी डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल इनकी एसटीएस की वेबसाइट पर हर चीज़ अवेलेबल है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है इस पर द गवर्नमेंट रूल। इसके लिए दारा आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा, ना टेस्ट के लिए ना इंटरव्यू के लिए। डेट, टेस्ट एंड वेन्यू जो भी होगा टेस्ट वगैरह का, वो आपको एसएमएस से एसटीएस की वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कम से कम आपको जो रिटन टेस्ट में 55 नंबर लास्ट है, वो 50 नंबर 50% तक आपके नंबर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं आपने उसी डिस्ट्रिक्ट की सीट के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपने कराची मलीर का ही आपके पास डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, प्रोविंस। ठीक है, ये नहीं कि आपकी रेजिडेंस हैदराबाद की और आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें तो आप ये फीसडी से आ जाएगी। लास्ट टाइम ये केसेस बहुत ज़्यादा हुए थे और आपको टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। जो आपने टेस्ट फी डिपॉजिट वगैरह कर दी, ना ही वो रिफंडेबल होगी ना ही वो ट्रांसफरेबल होगी। ठीक है, कोई भी अगर मेरा बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में तो वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेगा। एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू आपने उनको लाजमी देनी होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन इन्होंने की दी जाएगी आपको, और यहाँ पे इन्होंने 15% जो फीमेल कोटा, 5% डिसेबल और 5% माइनॉरिटी कोटा भी दिया गया है। इदारे के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। जब भी आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपके पास तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक फोटो कॉपीज होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पीआरसी वगैरह एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। अभी हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की
तरफ। इसके लिए इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया शेल बी ऑनलाइन फॉर्म एंड डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द पीसाइड टेस्ट फी डिपॉजिट स्लिप एसटीएस वेबसाइट। इसका मतलब ये कि इसके लिए आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे और इसके अलावा अगर जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास अभी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपने सिंपली उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसके साथ आपने जो अपनी जो एसटीएस की टेस्ट की स्लिप होगी, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, आपने वो फिलअप करके इजी पैसा, जैस कैश, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप फी पे कर सकते हो। उसके साथ आपने तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे सीएनआईसी, पीआरसी और अपना जो भी मैट्रिक की मार्कशीट्स वगैरह आपने लास्ट में अटैच करके इनको भेजनी भी है। ठीक है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने में, ताकि जो आपका अप्लाई का प्रोसेस है वो सेव हो सके। पे दी स्क्रीनिंग टेस्ट फी आपने पे करनी है, अभी मैंने पॉइंट इसमें कवर कर दिया है। इन प्रॉपर्ली अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बाय हैंड सबमिट करवाएंगे तो वांटेड नहीं की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे इन्होंने मेंशन की गई है 10 फरवरी 2025 लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जो आपने यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा गया है कि ये वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपने पोस्ट या कोरियर के थ्रू जो अपनी जो फीस है वो इनको भेज देनी है और इनका एड्रेस अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने पोस्ट में, तो आपको रिकमेंड करूंगा पोस्ट कर दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। पोस्ट में आपके 50 रुपये या 100 रुपये लगेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स जो वो सेव भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे आगे पीछे हो, तो कुछ नहीं होता। मैं अपने खुद डॉक्यूमेंट्स जो टीसीएस नहीं करता भाई, खर्चा नहीं मैं करवाता, पोस्ट ही करता हूँ, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इनकी देख लीजिएगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन है। अभी हम चलते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करना है। देखिए, मैं आप सबके सामने वीडियो हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। बराए मेहरबानी आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह सबसे पहले आपने आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल से अप्लाई ना कीजिए। मोबाइल से अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपने आ जाना, यहाँ पे अपने डेस्कटॉप साइड हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, आपने उस पर टैप करके फिर आप अपना इजीली अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास कोई मजबूरी है तो देना आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि अफोर्डेबल है, जो कि हर कोई ईजिली दे सकता है। और इंशाल्लाह आपने किस तरीके से मुझसे रब्ता करना चाहे तो मुझसे फेसबुक से भी रब्ता कर सकते हैं, या उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, हमारा कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतर होगा आप हमसे जो है फेसबुक पर ही रब्ता कीजिए, लेट्स लर्न विद उमर अली के पेज से, जो कि अभी भी आपको इंशाल्लाह दिखा भी देता हूँ। जी वीवर्स, ये हमारा पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। चाहें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अप्लाई का प्रोसेस जो है उसकी फ़ीस वगैरह मालूम करके मैं आपके तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा। फिर आपको दोबारा वहाँ अगर आप चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं जब आपका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस हो जाएगा। इंशाल्लाह गारंटीड है, मैं आपका A to Z इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही ऐड करता हूँ जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगेन प्रोसेस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कि आपको मैं इंशाल्लाह इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास दो न्यू आ रही हैं, एक तो मैनेजमेंट की जॉब है और एक वैक्सीनेटर की जॉब है। ठीक है, मैनेजमेंट की जॉब और वैक्सीनेटर की जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट टाइटल का डिफरेंस है, वो भी आपको इंशाल्लाह भी मैं बता दूंगा। हमारा जो वैक्सीनेटर की जॉब का है, तो जस्ट मैंने क्लिक हेयर पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का जो इनका टैब ओपन होकर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक से रिक्वायरमेंट टेस्ट, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई अच्छी तरीके से, आपके पास इंग्लिश में आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप सिंधी में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट आप सिंधी वाले पे दबाएंगे तो यहाँ से आपके पास सिंधी में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। ठीक है, अभी आपकी मर्जी, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे देखें कि अप्लाई नाउ और डाउनलोड PDF फॉर्म। अभी यहाँ पे देखें मोस्टली कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे। देखिए, मैं हमेशा आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करना है। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई के बाद यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपके पास आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। उसके बाद आपने चालान पे करना है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे ही आएगा, अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और फिर आपने फ़ी पे करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देने। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते तो यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करें या इसको अप्लाई करें। यहाँ पे इनकी ये बहुत बड़ी मिथ है और कन्फ्यूज़न करें कैंडिडेट्स को, या इनको एडवर्टाइजमेंट में अब ये करना चाहिए था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली डाउनलोड करके हमें सेंड करें, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई ना करें। जबकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसके साथ साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके करना है। तो अभी जैसे आपको बेहतर लगे, मगर मैं तो यही स्ट्रेटेजी अपनाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर दबाया तो मेरे पास यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड होकर ये जो है ऑनलाइन का अप्लाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये भी फॉर्म डाउनलोड करके रख लिया। ये वाले फॉर्म में और ये वाले फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बताऊँगा, देन आपको मैं इस फॉर्म पर लेके आऊँगा ना, आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही चीज़ सेम ही है।
सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टाइटल जो है मेरे पास वैक्सीनेटर की 6वीं स्केल की जॉब पे ऑलरेडी आ रहा है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। आपने अपने फिर वालिद साहब का नाम एंटर करना है। आपने अपना एनआईसी नंबर एंटर करना है विदाउट डैश। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। सबसे पहले डे, मंथ और ईयर एंटर करेंगे आप। फिर आपका कौन सा एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस कौन सा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है लास्ट में एक्टिव जो कि कन्वर्टेड ना हो। देन उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने छोड़ देना है। आप कौन से मज़हब से हैं, आपका क्या, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर कर देंगे। आपका क्या मज़हब है, आपके कौन से डिवीजन से हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद से हूँ तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट मेरा जामशोर है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, डिज़ायर टेस्ट सेंटर में यहाँ पे अगेन हैदराबाद कर लेता हूँ। पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे जो उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि एसटीएस जो इनकी रोल नंबर स्लिप नहीं देगा, जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एसएससी, मैट्रिक और ओ लेवल। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे मैट्रिक, कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से और कितनी परसेंटेज बनी है, आप वो एंटर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट पास की है या कोई भी बैचलर्स की डिग्री वगैरह, आप इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरमीडिएट की करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे इंटरमीडिएट, कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आपकी, कितने नंबरों में से और कितनी परसेंटेज बनी। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने सिर्फ मैट्रिक इंटर कर दे, वो भी इनफ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप चाहें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। कौन से बोर्ड से किया है आपने, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से और कितनी परसेंटेज बनी आपकी, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेस्टिनेशन सबसे पहले आपकी उस इदारे में कौन सी पोजीशन है आप वो अप्लाई करेंगे। कंपनी का नाम या डिपार्टमेंट का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग आ रहा है। अंडरटेकिंग में सिंपली आपने टिक करने के बाद यहाँ पे जो है आफ्टर सबमिट ऑनलाइन यू कैन कार्ड अपडेट योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है उसके बाद आप एडिट वगैरह कोई भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, बराए मेहरबानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है यहीं अपनी देनी है। जस्ट आपने इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास कुछ लिखा नहीं आएगा क्योंकि ये अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप अपने खुद इससे हाथ से लिखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी वही चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको इंशाल्लाह बताई हैं। ठीक है, सबमिट योर ऑनलाइन फॉर्म along online or alone filled application form will be entered। ठीक है, आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ साफ लिखा हुआ है और बाकी तमाम वही चीज़ें जो कि अभी आपको मैंने इंशाल्लाह बताई है। देन आपने सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपने अपना जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा डाउनलोड होकर, जिसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी और उसके नीचे ही आपका चालान भी ऑटोमेटेड सिस्टम में जनरेटेड आ जाएगा। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह हो सके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करना चाहते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपने किस तरीके से करना है। जस्ट आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म वाले पर दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोजेक्ट सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपने कैपिटल जो लेटर्स पे अपने वर्ड लिखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, मेरा नाम है उमर अली तो मैं आप लिख दूंगा UMER-ALI। इसी तरीके से अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करना है। ये देखिए, राइट योर करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, अगर नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है MM, सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर डे और फिर ईयर। फिर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि कन्वर्टेड ना हो। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस एंटर करना है देखिए, और यहाँ पे जो भी आपका पोस्टल एड्रेस हो ना वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आप कौन से विलेज मोहल्ला से आप वो एंटर करेंगे, आपकी क्या तहसील है, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है आप वो भी एंटर कीजिएगा और आप अपना लाजमी ईमेल एड्रेस भी एंटर कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ दें। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, आपने सिंपल अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में वही सारी चीज़ें। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक, कौन से सब्जेक्ट्स थे हमारे पास है, मैथ्स, साइंस और ये फिजिक्स है तो मैं वो लिख दूंगा। कब मेरा रिजल्ट आया, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया और मैंने कौन से बोर्ड से किया, आपने इस तरीके से एंटर कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने FSC वगैरह की हुई तो आप इस तरीके से ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने छोड़ देना है। अगर आपके पास है तो आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट में अटैच करना है। ये वही चीज़ें, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपने आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी और या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आपके वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने महीने आपने काम किया और कितने साल आप वहाँ पे वो एंटर कर देंगे। फिर इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबल है कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास DIT है, CIT है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CIT DIT। कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया और मेरे कौन से बोर्ड से किए, कौन से इदारे से किए, मैं वो एंटर करूँगा।
यहाँ पे आप एट अ टाइम एक ही चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप CIT कीजिएगा या फिर आप DIT कीजिएगा। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी आ रहा है, आपने इसको लाज़मी फ़िलअप करना है, आपने कौन से टेस्ट सेंटर के लिए आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लास्ट साफ-साफ बताया कि सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम 50 के 500 के यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे ना, तो आपका जो टेस्ट सेंटर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे 500 से कम कैंडिडेट होंगे तो शायद मे बी आपका टेस्ट सेंटर है नियरेस्ट चेंज कर दिया जाए। मेरा फॉर एग्जाम्पल करीब हैदराबाद है, तो मैं यहाँ पे हैदराबाद लिख दूँगा। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर्ली विद द कंप्लीट कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बता दिया है। अटेस्टेड द फोटोग्राफ, तस्वीर आपने टेस्ट करनी है अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ CNIC एकेडमिक, और आपने अपने PRC डोमिसाइल वगैरह हर एक चीज़ अटेस्ट करके देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी अटैच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपने लास्ट में अटैच करना है। मोबाइल सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह अलाउ नहीं है किया जाएगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग आ रहा है, अंडरटेकिंग में आप अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम लिख देंगे, यहाँ पे डॉटर ऑफ जो भी हैं। फिर यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, यहाँ पे लगा देनी है, जो कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अपना थंब एक्सप्रेशन, अपने सिग्नेचर इंटर करने। फिर यहाँ पे आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन को देख लेना है, और फिर यहाँ पे आपने ये जो प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला इनका जो एड्रेस है ना, आपने इस एड्रेस पर ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। फिर उसके बाद जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास सिस्टमेटिक जनरेटेड चालान भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे इन्होंने जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे इस तरीके का चालान दे दिया है। इंशाल्लाह आपके पास भी ऐसा ही चालान आएगा, जो कि सबसे पहले यहाँ पे अपना ब्रांच कोड इंटर कर देंगे, ब्रांच नेम, आपने कौन सी डेट पे डिपॉजिट करें आप वो इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस की कॉपी जो कि आपने इनको भेजनी है, कैंडिडेट की कॉपी और एक बैंक कॉपी है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे बता दें आपने कौन सी बैंक में पे फी वगैरह पे करनी है, आप उस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर और चालान नंबर आपने अपना इंटर कर देना है। चालान नंबर अभी आपका क्या है, चालान नंबर है आपका, वो चालान नंबर है जो ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका चालान नंबर यूनिक, ठीक है, आप वो एंटर कीजिएगा। और अगर ये भी नहीं हो तो आप फिर रिकमेंड की करता हूँ कि आप बैंक वालों से पूछ लीजिएगा कि हमारा चालान नंबर क्या है, वो आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे जो इनकी फ़ीस है वो 500 रुपये है, जो इनके चार्जेस 770 रुपये हैं, तो टोटल फ़ीस जो है 570 रुपये है। फिर यहाँ पे जो आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, कैशियर के सिग्नेचर और ऑफिसर के सिग्नेचर होने के बाद एक कॉपी आपने एप्लीकेशन की जो है, वो एक कॉपी जो है चालान की आपने स्टेज को सेंड कर देनी, और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी, और एक कॉपी जो बैंक ऑटोमेटिकली आपके पास रख लेगा। तो ये जो सा अप्लाई का प्रोसेस वो मैनुअल था कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड करके सेंड करना है, और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो मेरा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है, एट द एंड जिस तरीके से भी आपको फाइनलाइज लगे आप वही फॉलो कीजिएगा। मगर मैं जो अप्लाई का मैं एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं किसी की बात वगैरह नहीं सुनता, और मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर एडवर्टाइजमेंट में मुझसे कोई रीड हो चुकी हो गलती में तो आप मुझे काइंडली दुरुस्त भी कीजिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मैंने 2-3 से मरतबा लाजमी पढ़ी, तो वहाँ पर उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने यू कैन ईज़िली डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे वो बिल्कुल एज़ इट इज़ इस तरीके का ही होगा, ठीक है, इस तरीके का होगा, वो ये वाला बिल्कुल यही होगा। उसके बाद आपका नीचे चालान आ जाएगा, चालान आपने डाउनलोड करके, ठीक है, आपने बैंक में पे करना है। फिर आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा आपने डाउनलोड करके एक स्टेटस की कॉपी और अपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने इनको भेज देने पोस्ट के थ्रू। तो ये सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है सिंपल सा करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट से मुझसे रब्ता किया है, मैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने वो फिलअप कर दिया है, ठीक है। अभी मैं चलते हैं कि इनके सबमिट के प्रोसेस की तरफ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक टू डाउनलोड वाले बटन पर दबाया तो मेरे पास देखें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग, प्लीज़ विजिट एंड पेड योर चालान, जो कि यहाँ पे सेंड स्टेस वाइवा कोरियर सर्विस बिफोर लास्ट डेट। मेरा यहाँ पे आ चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मैं क्लिक है टू डाउनलोड चालान वाले पे दबाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पे दबाया तभी मेरे पास देखते हैं कि क्या आता है। जैसे मैंने इस पे दबाया है तो यहाँ पे जो मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ये आ चुका है, ठीक है। इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन जो ऐड की गई थी यहाँ पे अंडरटेकिंग को मैंने भी मेरे पास ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। यहाँ पे डेट वगैरह सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे चालान की कॉपी यहाँ पे देखें कि हर एक चीज़ आ चुका है, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ही किया है आप सबके लिए। चालान नंबर जो मैंने आपको कहा था कि आपने बैंक वालों से नहीं पूछना, देखिए चालान नंबर यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। मेरा ये चालान नंबर है, मेरा ये नाम है, मेरे वालिद साहब का नाम हो चुका है।
और जो भी मेरा CNIC नंबर है वो भी मेरा आ चुका है, ठीक है। इस जिस तरीके से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, ये यकीन कीजिएगा मैंने सिर्फ ये 3 मिनट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिलअप किया है, ठीक है। मैंने कोई भी देर वगैरह नहीं लगाई, जस्ट मैंने जो आपको स्ट्रेटजीज़ वगैरह बताई थी मैंने तमाम वही स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा मेरी तस्वीर वगैरह भी लगी हुई है, हर एक चीज़ वही जो चीज़ है तरीक़ेकार है मैंने आप सबको बताया, ठीक है। अभी तो फाइनलाइज़ हो चुका है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जस्ट आपके पास इस तरीके का टैब आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग में है। पेंडिंग में इसलिए कि जब तक मैं चालान पे नहीं करूँगा मेरी एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाइड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बैक आ जाता हूँ आप सबके लिए, तो ठीक है, ये तमाम अभी भी आई थिंक इन्फॉर्मेशन अभी भी यहाँ पे ऐड नहीं हो, ठीक है। अभी ऐड नहीं हुई होगी क्योंकि अभी मैं आ चुका हूँ बैक। अभी आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल आगे की तरफ, तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। क्लिक किया टू डाउनलोड, चालान वाले पे दबाऊंगा तो सिंपली यहाँ पे आपने चालान कर लेना है डाउनलोड करने का भी तरीका मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आप सबसे अप्लाई नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी आप मुझसे अप्लाई करवा लीजिएगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज में। यहाँ पे मैं कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा। लास्ट टाइम काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये अप्लाई किया था कि वो उस डिस्ट्रिक्ट से है ही भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप वो कंदकोट के थे, पता नहीं कहाँ के थे, उनको ये उन्होंने फिर मुझसे बाद में रब्ता किया कि सर हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो चुकी है और हमारी फ़ीस भी जा चुकी है। तो उन्होंने ये गलती की थी कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट की सीट्स भी नहीं थी देन पे उन्होंने किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा हो जाएगा टेस्ट वगैरह ये वो, उनका भी इवन का टेस्ट नहीं हुआ था और उनकी फ़ीस भी चले गई थी। इस वजह से यार देखिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप सबका नुकसान वगैरह ना हुआ ना मुझे क्या है, मैंने आप सबको देखें हर एक चीज़ लाइव करके दिखा दी है। इवन के देखें कि हमारी वीडियो भी माशाल्लाह कितनी लेंदी हो चुकी है, ठीक है। तो इवन के मैंने आपको अपना ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी दिखा दिया है और मैंने इवन के मेरे पास चालान किस तरीके से आया, मैंने चालान भी आप सबको दिखा दिया है कि किस तरीके से ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक जनरेटेड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने देखें आप सबके सामने लैपटॉप पर ही किया है विदाउट वीडियो का कोई पार्ट रोके बगैर, और ना ही वीडियो का कोई मैंने एडिटिंग वगैरह करता हूँ ड्यूरिंग जब मैं वॉइस नोट वगैरह ऐड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था वैक्सीनेटर की जॉब के लिए कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो मैं आपको अगेन रिपीट करूँगा, आप चाहते तो मुझे फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपके तमाम सवाल के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।